इजराइल इस वक्त ईरान के बढ़ते मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु ताकत बनने की तैयारियों को लेकर बेहद चिंतित है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 29 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और उनकी चिंता है कि किसी भी तरह ईरान को कंट्रोल करना है। इस मुलाकात के दौरान वो ट्रंप से मिलकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं। वो बताएंगे कि जितनी तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है, एक बार में 3000 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जो कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर चिंता का सबब है, क्योंकि ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के खिलाफ ही युद्ध में इस्तेमाल होंगे। इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल तनाव बढ़ गया था और इसी के बाद एक बार फिर इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु ताकत बनने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच हाल ही में सामने आया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान वो ट्रंप के सामने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर अपनी बात रखेंगे और यह एक एक चीज खाका रखा जाएगा कि ईरान क्या क्या कर रहा है, इजराइल के खिलाफ क्या क्या कर रहा है, क्या तैयारियां कर रहा है और ईरान को सपोर्ट कौन दे रहा है, रूस और चीन। वहीं से उसको सपोर्ट मिल रहा है परमाणु हथियार बनाने के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, ड्रोन बनाने के लिए, जो कि इजराइल पर ही हमला करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को मारे लोगों में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के दौरान वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को लेकर बात रखेंगे और ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। और ट्रंप ने मुलाकात के दौरान नेतन्याहू से उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रंप को जानकारी देंगे कि ईरान का तेजी से आगे बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम एक खतरा पैदा कर रहा है, एक ऐसा खतरा जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो इजराइल को फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान तेजी से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन को, उसकी क्षमता को पुनर्निर्माण कर रहा है, बढ़ा रहा है। साथ ही कहा गया है कि संभव है कि वो ईरान में पहले हुए हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ढांचे को भी बहाल करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मतलब वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए जो ठिकाने को तबाह किया गया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया था, परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो दोबारा से बहाल करने की कोशिश में लगा है ईरान। अब चर्चाओं के दौरान नेतन्याहू ये तर्क भी दे सकते हैं कि ईरान का फैलता हुआ मिसाइल कार्यक्रम न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और अमेरिकी हितों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इजरायली खुफिया एजेंसी से परिचित लोगों का कहना है कि अगर ईरान को इसी तरह छोड़ दिया गया तो उस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो वो बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाकर हर महीने करीब 3000 मिसाइलों तक कर सकता है। मतलब एक महीने में 3000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना लेगा। इजराइल फिलहाल ईरान पर कोई हमला नहीं कर रहा, लेकिन उसने संकेत दिए हैं कि इजराइल अब अमेरिका के समर्थन के साथ नए हमले की तैयारी कर सकता है। अगर ईरान कंट्रोल में नहीं आता, अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोकता है, अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है, तो दोबारा से ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध हो सकता है।